वो है आरएसएस। जंगियों वालों की माँ का आरएसएस जिंदाबाद की जूते पर, सरकार की लोटे पर। अरे ये बहन साले, मेरा बाप आरएसएस में था और मैं मुर्दाबाद नहीं सुन सकता। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? जेल जा रहे हैं। और जो रेपिस्ट है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बाप का देश है। बना होता तो पेपर लीक नहीं होते भाई। एक तरफ आरएसएस मुर्दाबाद, एक तरफ आरएसएस जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने सुना होगा अभिजीत दीपकर ने साफ तौर पर कह दिया था कि 6 जून को पार्लियामेंट स्ट्रीट में पहुंचो, हम परमिशन लेंगे और उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे। परमिशन मिल चुकी है, काफी सारे कॉकरोचेज हैं। आइए बात करते हैं नए नए कॉकरोचेज से कि आखिर में उनकी क्या मांगे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा? नाम वीरेंद्र। क्या कहना चाहोगे, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है ये कहां तक जाके रुकेगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला चरण है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं दिया तो? नहीं दिया तो संसद का घेराव होगा, घुटने टेकवाएंगे। जंजी है, उनके बाप का राज है, हिंदुस्तान है, आजाद देश है। क्या बात? ठीक है, उनका घुटने पे टेक देगा, ये युवा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन आप तो युवा ही नहीं है। अरे क्या बात है, राहुल गांधी युवा है, 55 साल के, हम तो 45 साल के हैं। 55 ठीक है, पॉइंट है। ठीक है। कहाँ जाके रुकेगा? अगर मान के चलो परमिशन नहीं लिया, आपने कहा कि घुटनों पर टिका देंगे, ये कर देंगे। संसद का घेराव होगा, उनके घर का घेराव होगा, गली गली नुक्कड़ पे काकरोच उतरेंगे, मजबूर कर देंगे। गली गली में शोर है। धर्मेंद्र प्रधान चोर है। वो तो कहते हैं कि बीजेपी ने दिल चुरा लिया। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान चोर है। युवाओं के भविष्य को चोरी किया है, युवाओं की जिंदगी को चोरी किया है, युवाओं के फ्यूचर को चोरी किया है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना। ऐसा क्यों करा? ऐसा क्यों करा सर? ऐसा क्यों करा? क्या भविष्य बर्बाद क्यों करा धर्मेंद्र प्रधान जी ने? वो तो देखो, दो चीज बताता हूँ आपको। पहले तो जो बंदा अमेरिका का उसे बाइकआउट करो। इन्होंने कहा अमेरिका के बंदे को बाइकआउट करो। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरे को नहीं कुछ बोलिए। अरे आप स्टूडेंट नहीं है क्या? स्टूडेंट है, चलो बोलने में इसके सारे। अमेरिका के बंदे का बाइकआउट कर दिया, यूनाइटेड स्टेट का। अब क्योंकि उन्होंने तिरंगा फाड़ा गया था, उसका किसी ने आवाज नहीं उठाई स्टूडेंटों में से। भाई करो, नीट के पेपर की बात है, पूरा सहयोग है, जितना आप करोगे बिल्कुल समर्थन है। ये जैसे मान के चलो ये युवा हैं, आपका शुभ नाम? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, आप इसको पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते? अब तो खराब हो गया। अच्छा, इसमें मैनिफेस्टो ये क्या है? पेपर मिला है। कांग्रेस जनता पार्टी और उसकी लोकप्रियता तो है, देखो सोशल मीडिया पे धरातल पर आएगी लोकप्रियता। हाँ, अभी देखो ये काफी बड़े मूवमेंट का इनिशिएटिव है, हमें एक रे ऑफ होप मिली है, उम्मीद की किरण मिली है हमें, तो उस किरण पे हम चल रहे हैं। आगे और किरण मिलेगी और होप मिलेगी। आप क्या करते हैं? मैं जस्ट 12th पास किया हूँ अभी 12th पास आउट हुए। कौन से स्ट्रीम से? साइंस। साइंस से जी। अब आप कॉलेज वगैरह भी जाएंगे? जी, अरे मैंने CUT एग्जाम दिया था, सेंटर कैंसिल हो गया। बताओ, यही है कि पेपर बात होनी चाहिए, सही वाली बात है। क्या बात होनी चाहिए? भाजपा कुछ काम ही नहीं कर रही तो बाइक करेगी काम, ना करेगी बाइकआउट करो, पर लेकिन जो बात है पेपर लीक, भाई पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, पर सालों साल डिग्री पढ़ाई करनी पड़ती है। जब पेपर होता है वो पेपर लीक तो क्या बच्चों की बीतती है, पर लेकिन कानून बनना चाहिए ना, इस पर कानून की तो बात करो। कानून नहीं है पेपर लीक पर। हाँ, तो कानून बनवाएंगे जब तो, कानून बनवाओ पब्लिक पर। लेकिन जो तो पार्टी खड़ी कर रहे हैं, पार्टी क्यों खड़ी कर रहे हो भाई? कह रहे पार्टी खड़ी कर रहे हैं भाई, करनी जरूरी है। जब पार्टी, कानून तो बना पड़ा है भाई, कानून बना होता तो पेपर लीक नहीं होते भाई। कानून कौन बनाया? वो उनकी गलती की वजह से हुआ है भाई लीक। कानून बनवाओ भाई, किन गलती की वजह से? कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान ये अपने ये कानून नहीं बनवाओगे, बाइकआउट से हो जाएगा, हम बाइकआउट कर दो। थोड़ा पीछे जो तीनों को ले लो। बाइकआउट सरकार आ गई, वो भी यही काम कर देगी, वो से ही बाइकआउट करोगे। कानून तो बनवाओ। शिक्षा मंत्री कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? तो बनवाओ। तो आप लोग समर्थन करेंगे ना, तभी तो बनेगा। सर, सबसे पहले एक बात बताओ, एक सेकंड, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। आप कोई कंपनी में काम करें, आपने कुछ गलत काम कर दिया तो कंपनी आपको निकालेगी कि नहीं निकालेगी? सिंपल बताइए, निकालेगी कि नहीं निकालेगी? तो इनको क्यों नहीं निकालना चाहिए? सरकार। अरे तो भाई जांच तो होगी ना उसकी। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे ना, अगर आप उनको नहीं निकालेंगे ना, एक सेकंड भाई, अगर नहीं निकालेंगे, अगर उसको नहीं निकालोगे ना, तो क्या होगा पता है? उनका मन और बढ़ जाएगा, मन और जैसे 2023-24 से पेपर लीक लगातार होते जा रहा है। अगर पहले ही होता ना तो आज पेपर नहीं लीक होता, अगर पहले ही अगर रिजाइन दे दिया गया होता। अरे तो भाई, नाम क्या है सर? खुशीराम। आप क्या करते हो? मैं IT प्रोफेशनल हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ मैं। कौन से कॉलेज से हो? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास।
मद्रास यूनिवर्सिटी। यस। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं क्रांति लेकर आएंगे। सर जरूर चाहिए सर, चाहिए। क्रांति कैसे आएगी? क्रांति ये आएगी सर जब तक हम हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक, और उनके बदले कोई अच्छा नेता है, ऐसा नहीं कोई अनपढ़ गवारा है। सरकार करेगा, मैं करूंगा, सरकार भाई सरकार करेगी। तो सरकार के बढ़िया यार, सरकार संविधान के हिसाब से चलेगी। यार आप एक गुलाब का फूल लेकर आए, इसका राज क्या है पहले ये बताओ। राज क्या होता है भैया, गोदी मीडिया को खिलाते पिलाते रह रहे हैं। यार हमें भी खिला दो, लो लेकिन खाओ। हम गोदी मीडिया नहीं है। कोई बात नहीं यार, खा तो लोग। अब एक बार इन्हें बता दो, ये कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए किस चीज की कानून? पेपर लीक पर। इस्तीफा से कुछ नहीं होगा, कानून होना चाहिए, इस्तीफा वगैरह से कुछ नहीं होगा। नहीं यार, इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। पहले भाई एक ट्रेंड पलट जाती थी ना, कांग्रेस के टाइम में तो इस्तीफा होता था रेल मंत्री का। इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि एक मंत्री कोई भी हो उनको दबा के रखने का संविधान काम करता है। जब आप गलत कर रहे हो तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो आपको तो कहीं पे जवाब देना पड़ेगा। सर अभी एक बात बताइए, जो दो लोग थे ना, उनको जो सचिव थे सीबीएसई के, उनको कहाँ बैठाया गया? कृषि विभाग ट्रांसफर हुआ और कुछ नहीं हुआ सर। ट्रांसफर कृषि विभाग में सचिव के रूप में हुआ है सर। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। प्रोस्टिट्यूट बोलने वाले थे आप? नहीं, होपलेस हो जाते कभी। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? जेल जा रहे हैं। और जो रेपिस्ट है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं भाई। अरे बीजेपी के लोग रेपिस्ट उसको बाइकआउट करो, उसको बाइकआउट करो। बाइकआउट करें, मतलब तुम जो कह रहे रेपिस्ट है वो जा रहे हो, उसको बाइकआउट करवाओ। बाइकआउट कर रहे हैं हम। धर्मेंद्र प्रधान को ही तो बाइकआउट कर, हटाई तो रहे हम उसको। कह रहे हो इस्तीफा दे भाई। भाई इलेक्शन पे दिखाओ ना भाई। हाँ तो कानून बनना चाहिए भाई, कानून होगा। ये कहना चाह रहे हैं मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि जब इलेक्शन की बारी आए, जब वोटों की बारी आए, तो धर्मेंद्र प्रधान को मत दो वोट, हार जाएगा वो अपने आप। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान ऐसे नहीं होता है। वो प्रधानमंत्री चुना जाता है, कैबिनेट से चुना जाता है भाई, वो कैबिनेट से चुना जाता है। अगर हमने उसको वोट नहीं दिया ना, फिर भी वो बन जाएगा, आपको ये पता है। हाँ गारंटी है भाई। पहले भाई अगर आप बीजेपी को वोट दोगे, आप मोदी को वोट, एक सेकंड, वोट कर दूंगा भाई। हमें वोट देने की जरूरत नहीं, खुद ले लेती है बीजेपी भाई। पता नहीं ईवीएम है। हाँ ये बताओ, जब बात करने नहीं आए हम, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हमें इस्तीफा चाहिए भाई। और इससे क्या होगा भाई, इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, ऐसे नहीं सुधरेगी भाई। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ विवाद हो रहा है, यहाँ पर आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। आरएसएस का क्या? ये नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बाप का देश है, हम इसे जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ तो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। आरएसएस जिंदाबाद। आरएसएस का विरोध क्यों कर रहे हैं? आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर देख सकते हो कि एक स्थिति जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। मुर्दाबाद के नारे क्यों? मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों? आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। यहाँ पर पब्लिक दो गुटों में, एक तरफ कॉकरोचेस वो है जो आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, एक तरफ लोग वो है जो आरएसएस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक तरफ ये पक्ष जो आरएसएस मुर्दाबाद, एक तरफ ये पक्ष जो आरएसएस जिंदाबाद। आरएसएस के नारे मत लगाओ।
वो है आरएसएस। उनकी शुरुआत हुई थी एबीवीपी नाम के संगठन से, जो एबीवीपी जो है आरएसएस का संगठन है, उनसे शुरुआत हुई है। ये सारे के सारे पिट्टू जो है आरएसएस के हैं, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। ये कह रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। गलत बात है, किसी को मुर्दाबाद, ये कह रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। इनकी माँ की वालों की माँ, आरएसएस जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आरएसएस एक तरफ जिंदाबाद, एक तरफ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आरएसएस ये कह रहे हैं जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। देखिए, जिन्होंने ब्रिटिशों के तलवे चाटे हैं, उनको जिन्होंने ब्रिटिशों के तलवे चाटे हैं, वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह के विचारों के चलने वाला हमारा संगठन, हमारे लोग हैं, जिन लोगों ने तलवे चाटे ब्रिटिशों के। ये कह रहे हैं तलवे चाटे आरएसएस ने। ये 70 साल से जो एक ही पार्टी के को तलवे चाटते हुए आ रहे हैं। आरएसएस एक देश का हिंदू संगठन है, और ये इन्होंने करा। लेकिन आप तो नीट के विरोध में, आरएसएस के विरोध में कैसे चले गए? जिंदाबाद आरएसएस, जिंदाबाद आरएसएस, जिंदाबाद, और जेएनयू वालों का मौका। जिंदाबाद जिंदाबाद आरएसएस, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या वो विरोध में नहीं? आरएसएस के विरोध में कोई नहीं लगाएगा। आरएसएस के विरोध में क्यों आ रहे हैं? ये आरएसएस के विरोध में क्यों लगाएंगे? आरएसएस जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आरएसएस जिंदाबाद है, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। की जूते पर, सरकार की लोटे पर। माहौल खराब कर रहे हो यार। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ये साले, मेरा बाप आरएसएस में था और मैं मुर्दाबाद नहीं सुन सकता। मेरा बाप आरएसएस में था, मैं मुर्दाबाद नहीं सुन सकता। अगर इन्होंने आरएसएस को मुर्दाबाद कहा है तो मेरे बाप का भी अपमान है, और इनकी औकात नहीं है। ये साले उसी कांग्रेस, उसी कॉलेज से हैं जिसमें साले हमेशा भारत माता का अपमान किया जाता है, भारत माता का अपमान किया जाता है, जिसमें हमेशा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह चिल्लाया जाता है। ये भी जेएनयू के है ना, ये ऐसा जेएनयू नहीं है, वहाँ पर इन्होंने साला कोटा बना रखा। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, जेएनयू के बाथरूम के पाइप में से इतने सारे कॉन्डम्स निकले थे। ये साले वैसे दिमाग, इनका वैसा दिमाग है, और ये आतंकवादी शुरू से रहे, कभी भी देश हित में बात नहीं।